गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है टीचिंग। टीचिंग यानी कि शिक्षण। शिक्षण यानी कि पढ़ाना, सिखाना। टीचिंग कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि इसमें शिक्षण का संप्रत्य, प्रकृति और महत्व आ जाएंगे। आप इसमें मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण की विशेषताएं क्या है, उसका महत्व क्या है, इसका वर्णन कीजिए। उसकी प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में आप दिखाइए। अब एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन रख सकता है, वो आप पे डिसाइड करता है कि आप उसको सोल्व कैसे करते हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसकी आप एक भूमिका तैयार कीजिए। विशेषताएं और महत्व भी पूछा है तो आप उसका मीनिंग और डेफिनेशन, अर्थ और परिभाषा दीजिए, तभी जाके एक क्लियर क्वेश्चन होगा। तो हम डिस्कस करते हैं शिक्षण के बारे में कि शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को, या कम परिपक्व व्यक्ति हम कह सकते हैं, उसको परिपक्व बनाने का कार्य जो करता है वो शिक्षण करता है। जिसको ज्ञान है वो दूसरे तक ज्ञान पहुंचाता है। अब शिक्षण शब्द कहाँ से लिया गया? शिक्षण शब्द शिक्षा धातु से, संस्कृत की शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। सिखाना। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, यानी कि अधिगम को हम इंग्लिश में अगर देखें तो लर्निंग यानी कि सीखना, और सिखाने का कार्य शिक्षण का होता है। वास्तव में शिक्षण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया शिक्षण कहलाती है। यानी कि अधिगम की जो क्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने का कार्य है जो शिक्षण क्रिया का होता है। अधिगम यानी कि शिक्षण होगा तो अधिगम होगा, शिक्षण होगा तो अधिगम होगा। आपस में शिक्षण और अधिगम का गहरा संबंध है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसकी डेफिनेशन दी है, परिभाषा के रूप में बताया है। जैसे आप देख सकते हैं, थॉमस एफ ग्रीन ने शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय अक्षमता को बढ़ाना है। यानी कि शिक्षण क्या है? मानवीय अक्षमता को बढ़ाने का कार्य जो करता है। शिक्षण क्या है? ज्ञान का निर्माण करता है, उसका प्रयोग करना सिखाता है। एक बच्चे के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर ज्ञान होता है, पर उस ज्ञान को और बढ़ाना, उसमें क्रिएटिविटी पैदा करना और उसका सही तरीके से उपयोग करना ही शिक्षण है। सही दिशा पे लेके आना एक विद्यार्थी को। बच्चे को आता है, सब कुछ आता है, पर उसका यूज करना नहीं आता, तो उसका यूज करना सिखाना एक शिक्षण का कार्य है। शिक्षण का कार्य एक शिक्षक पूरा करता है। अधिगम का कार्य एक अध्यापक उसको पूर्ण करवाता है और विद्यार्थी करता है। पांडे जी के अनुसार क्या है कि शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का रूप है, व्यवस्थित क्रिया है। यह एक अंत्य क्रिया है, इंटरेक्शन है। किसके बीच? एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के बीच। योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है, पूर्व निर्धारित होता है। कक्षा के अंदर तभी पढ़ाया जाता है, लेसन प्लान तैयार किया जाता है, उसके ऊपर अमल किया जाता है, फिर उसके फीडबैक ली जाती है। शिक्षण वो है। शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जिसे सीखने की उत्सुकता पैदा करती है। विद्यार्थी के अंदर क्या होगी कि एक उत्सुकता आएगी, वो जागृत होगी, उत्तेजना पैदा करेगी सिखाने के लिए। ऐसा माहौल पैदा कर देगा एक शिक्षक कि विद्यार्थी सीखने के लिए विवश हो जाएंगे। क्लार्क जी ने क्या कहा है, आप देख सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप और जो परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाए। यानी कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और व्यवहार में परिवर्तन कौन करवाता है? शिक्षण करवाता है, जो शिक्षक के द्वारा पूरा किया जाता है। शिक्षक के व्यक्तित्व को नियंत्रण करने का कार्य शिक्षण करता है। H.C. मॉरिसन ने क्या कहा है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का एक घनिष्ठ संबंध है। कम परिपक्व व्यक्ति हम किसको कह सकते हैं? एक विद्यार्थी को कह सकते हैं। और अधिक परिपक्व व्यक्ति हम किसको कह सकते हैं? एक शिक्षक को कह सकते हैं, एक अध्यापक को कह सकते हैं। तो उन दोनों के बीच का एक घनिष्ठ संबंध शिक्षण है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है, ज्ञान दिया जाता है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान देना। तो इसके बाद हम मीनिंग एंड डेफिनेशन के बात करेंगे
कि इसकी प्रकृति क्या है, नेचर और विशेषताएं क्या हैं। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक यानी कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है। अंतःक्रिया एक विद्यार्थी के बीच में और एक अध्यापक के बीच में, जो उनके बीच में जो संबंध है, विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, अध्यापक उनका आंसर देता है। आंसर देने का फ़ायदा तभी है जब विद्यार्थी तक वो बात पहुंच जाए, उसको अच्छे से समझ जाए। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया भी है। हम क्या हैं? समाज का एक हिस्सा है, समाज में रहते हैं, समाज से हम सीखते हैं। तो शिक्षण की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो सामाजिक है। शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण हमें विकास की तरफ ले जाता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी, कि हम पहले थोड़ा सीखते हैं, फिर ज़्यादा सीखते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे ऐसे आगे शिक्षण होता रहता है और हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है और हम डेवलप होते रहते हैं। शिक्षण क्या है? व्यवहार को अपने को एक स्वरूप प्रदान करता है। शिक्षण वो है जो अपने व्यवहार को एक स्वरूप देता है। शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है, एक अपना गोल डिसाइड करता है। शिक्षण वो है कि अपना एक उद्देश्य तैयार करते हैं। जब एक उद्देश्य अपना तैयार हो जाएगा तो उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे। विद्यार्थियों को एक उद्देश्य देता है। शिक्षण क्या है? अवलोकनात्मक भी है, ऑब्जर्वेबल भी है और विश्लेषण भी किया जा सकता है, इसका एनालाइज भी किया जा सकता है। शिक्षण हम देख सकते हैं कि कौन से टीचर है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, कैसे वो सिखा रहे हैं, जिससे कि सारा ज्ञान बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं, उसकी एक फीडबैक भी ली जा सकती है। शिक्षण वो है जिसकी एक फीडबैक ली जा सकती है। शिक्षण से संप्रेषण कौशल का विकास होता है। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना, और विचारों का आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा माध्यम है भाषा। भाषा चाहे वो लिखित रूप में है या मौखिक रूप में है। हम शिक्षण लिखित रूप में भी करते हैं और मौखिक भी करते हैं, जिससे कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। और संप्रेषण कौशल, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो डेवलप होती है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। हाँ, हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही व्यावसायिक क्रिया है। पहले जब गुरुकुल प्रथा होती थी, वहाँ पे गुरु होते थे, आदेश देते थे, उनका भी व्यवसाय चलता था। आज की प्रक्रिया में, आधुनिक युग में भी शिक्षण, जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और प्राइवेट एम्प्लॉय भी हैं और अपना व्यवसाय चलाते हैं अपना, जिससे कि सारे समाज को एक अच्छी छवि बनती है, सारे समाज में एक, इसलिए एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। शिक्षण में ये नहीं है कि वैसे ही पढ़ाया, नहीं, सारी जो संगठित के सभी क्रियाएं आ जाती हैं। इसमें पाठ्य सामग्री भी हो सकती है, शिक्षण विधियां भी हो सकती है, शिक्षण साधन भी हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स भी हो सकते हैं, और जिससे कि विद्यार्थी के व्यवहार में चेंज किया जा सकता है। शिक्षण एक औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। ये शिक्षण फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस है। शिक्षण एक तय समय में, तय स्थान पर एक निश्चित विद्यार्थी को दिया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि शिक्षण एक उसी जगह पे होगा कि क्लासरूम में ही शिक्षण होगा। क्लासरूम के बाहर भी शिक्षण हो सकता है। इसलिए क्या है, ये औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण है जो एक भाषीय प्रक्रिया है। एक भाषीय प्रक्रिया से क्या मीनिंग है कि शिक्षक को भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थी को भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ताकि दोनों के विचार, दोनों का जो संप्रेषण है वो हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, प्रश्न पूछे जा सकें, उनके उत्तर दिए जा सकें, एक दूसरे को समझा जा सके। शिक्षण इसलिए एक भाषीय है, उपचारात्मक प्रक्रिया भी है। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज का उपचार करता है, उसके रोगों के बारे में जांच करता है, उनके रोगों में तरह तरह के टेस्ट लेके उनके रोगों के बारे में पता लगता है। इसी तरह एक अध्यापक भी उनसे प्रश्न पूछकर या रिटन में, ओरल में या ऑब्जर्वेशन से विद्यार्थियों के जो कहीं पे जो भी कमी है वो चेक करता है, उनका फीडबैक लेता है और फिर उनका उपचार करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है और वो उनको सिखाने के लिए तैयार करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास हो। शिक्षण परिवर्तन प्रक्रिया है, एक परिवर्तनशील है कि बदलाव लेके आती है। शिक्षण एक तर्क संगत है, लॉजिकल है। शिक्षण एक तर्क संगत है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया भी है। जैसे मैंने पहले बताया, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशनात्मक भी है कि तरह तरह से गाइड किया जा सकता है, गाइडिंग प्रोसेस है, उनको मार्गदर्शित किया जा सकता है विद्यार्थियों को। कहीं पे कोई भी परेशानी है, कहाँ
उनको सलाह दी जा सकती है। शिक्षण वो है। शिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, कि कई लोग शिक्षण को कला मानते हैं कि ये जन्मजात नहीं है। पहले क्या मानते थे कि शिक्षण जन्मजात है, पर शिक्षण जन्मजात नहीं है, इसमें सुधार किया जा सकता है। किसी भी अध्यापक में कहीं भी कोई कमी है, किसी भी क्षेत्र में उसके में सुधार लाया जा सकता है। तरह तरह के कैंपों में उनको रख के गाइड किया जाता है। शिक्षक के कैंप लगते हैं, फिर वो विद्यार्थियों को सिखाते हैं। इसलिए क्या है, ये एक प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण अति आवश्यक है। यदि अधिगम होना है तो शिक्षण उसके लिए ज़रूरी है। यह आमने सामने की भी प्रक्रिया है और आजकल ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, जैसे आप देख रहे हैं कि शिक्षण ऑनलाइन भी होता है। तो इसी के साथ अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है कि शिक्षण, टीचिंग, पढ़ाना क्या है, उसके महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए।